ख़वातीन हज़रात, क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स पाकिस्तान यूट्यूब चैनल है जिसमें हम बहुत सारे नौजवानों को, उनकी खूबियों को, उनके टैलेंट्स को सामने लेकर आते हैं। पहला मकसद तो ये है, नौजवानों को सामने लेकर आना। बहुत सारे सिंगर्स हमने इसी यूट्यूब चैनल से प्रमोट किए। बहुत सारे और फील्डों में हमारे नौजवान बहुत आगे निकले हैं, हमने उनको मुतारफ़ करवाया। बड़े डॉक्टर्स हैं हमारे पास जिनका हमने इंटरव्यू किया। बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने बड़ी मुख्तलिफ़ फील्ड्स में आला ओहदों पर कामयाबियां पाई हैं, हमने उनको भी इंट्रोड्यूस कराया। इसका मकसद ये होता है कि हम ऐसे नौजवानों को सामने लेकर आएँ ताकि आम नौजवान जो है ना, वो ऐसे नौजवानों को देखे, उनके अंदर जोश पैदा हो, पैशन हो, और फिर उनको अपनी ज़िंदगी में एक मॉडल की सूरत में अपनाकर ख़ुद भी जद्दोजहद करें। क्योंकि खुदा ने हर एक इंसान को बहुत सारी खूबियाँ दी हैं। कुछ लोग इन खूबियों को डिस्कवर कर लेते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। और कुछ लोग हैं जो किसी न किसी वजह से अपने अंदर के इंसान को, जो बड़ी खूबियों का मालिक है, बाहर नहीं निकाल पाते। बहुत सारी वजूहात हैं। आज मैं एक वजह पर बात करना चाहता हूँ और वह है खौफ। खौफ क्या होता है? डर क्या होता है? डर एक ज़हन की ऐसी हालत है जिसमें हम आने वाले ख़तरात को देखकर सुकड़ जाते हैं, ठीक है, बेहिस्से हो जाते हैं। ना हमारा माइंड काम कर रहा होता है, वो भी साकन सा हो जाता है, हमारा जिस्म भी साकन सा हो जाता है। ये खौफ एक ऐसी ताकत है ना, ये अपने अंदर जकड़ लेता है। ये एक ऐसी हालत है, फियर इज़ अ कंडीशन, जहाँ पे ना हम सुकड़ जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इससे शायद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कभी आपने ज़िंदगी में देखा हो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ तो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं डर लगता, लेकिन कुछ होते हैं कि जानवरों को देख के बिल्कुल खौफज़दा हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, कोई बच्चा बिल्ली के सामने आ जाए या बिल्ली सामने आ जाए तो वो एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे जैसे उनको कोई कुछ हो गया, ऐसे कांपते जाएंगे, रोते जाएंगे, लेकिन हिलेंगे नहीं। ये खौफ की पावर है। वो आगे भी नहीं जाते कि बिल्लियाँ, लेकिन वो ना दाएं जाते हैं, ना बाएं जाते हैं, ना पीछे जाते हैं, वहीं कांपते जाते हैं। ये है एक पावर। खौफ एक पावर है जो हमसे एक्शन की ताकत छीन लेती है। ये गौर करना है आपने। हमसे कुछ होता ही नहीं, मूवमेंट ही कोई नहीं रहती, हरकत ही कोई नहीं रहती, हम वहीं खड़े कांपते रहते हैं, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, कुछ भी नहीं। ये खौफ एक ताकत है जो हमें रोकती है, एक जगह जकड़ देती है। इसको हम खौफ कहते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ खौफ 365 बार आया है। आपको याद होगा 365 का नंबर साल के दिनों की बात है। 365 दिन हैं, 365 डेज एक साल में। सो हर रोज़ के लिए एक ही पैगाम है कलाम का, डरो मत। और यीशु मसीह बार बार अपने शागिर्दों से यही कहते हैं ना, डरो मत, डरो मत। कश्ती में सवार हैं, तूफान आ गया, डर गए, शुक्र गो, ऐ खुदा उठ हम मारे जाएं। यीशु कहता है डरो मत, डरो मत। क्या मतलब है? खौफ ना करो। जब भी कोई ख़तरा हो सामने, जब भी कोई चैलेंज हो, जब भी कोई आगे मुश्किल आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, बेहरकत नहीं होना,
साकर नहीं हो जाना, खड़े नहीं हो जाना, जकड़े नहीं जाना। यीशु मसीह कहता है डरो मत, इस ताकत के काबू नहीं आना, अपने आप को सरेंडर ना कर दो ना, बिल्कुल नहीं, डरो मत। कोई मुश्किल आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई चैलेंज आ जाता है, तो उसके सामने खड़े हो जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ। खौफज़दा नहीं होना, डरना नहीं, दलेर होना है, हिम्मत करनी है। हिम्मत और दिलेरी क्या करती है? खौफ हमें जकड़ देता है, हिम्मत और दिलेरी हमें पता क्या करते हैं? ये भी एनर्जी है, ये भी पावर है। जिस तरह खौफ पावर है, जकड़ देता है, इसी तरह ना हिम्मत और दिलेरी ये भी एनर्जी है, ये भी पावर है। और ये पावर हमें क्या करती है? कहती है मुश्किल है, परेशानी है, तो फिर क्या है, चलो आगे बढ़ो, देखते हैं क्या होता है, कोशिश करो, खड़े नहीं रहना, जकड़े नहीं रहना, काबू नहीं आना, आगे बढ़ना है। सामने मुश्किल है, सामने परेशानी है, चैलेंज है, तूफान है, दुख भी हो सकता है, खतरा भी हो सकता है, लेकिन हिम्मत हमें वो ताकत है जो कहती है तो सही, लेकिन आगे बढ़ो, इससे भागना नहीं, इससे भागना नहीं। हिम्मत कहती है भागना नहीं, इसका सामना करना है। आज जब मैं खौफ की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे जो क्रिश्चियन यूथ है ना, नौजवान है ना, हमने ना उनको ना बहुत दफ़ा जब मुलाकात होती है तो देखते हैं डरे डरे हैं, खौफज़दा से हैं। जब भी उनको कहते हैं अच्छा यार आपने क्या किया हुआ है, तो कोई तालीमी डिग्री की बात करेंगे, जी हमने मैट्रिक किया है, तो पूछते हैं यार आगे क्या किया है? जी हमने कुछ भी नहीं किया। क्यों कुछ भी नहीं किया? क्या फ़ायदा है जी करने का, ना हमें आगे नौकरी मिलनी है, ना कुछ होना है। मैंने पूछे आप, और अक्सर पूछता हूँ भाई क्यों नहीं? ये हमें पता है कहीं भी जाएंगे तो कुछ भी नहीं होना। खौफ ने जकड़ा हुआ है, और खौफ क्या कहता है? कुछ नहीं होना, आगे नहीं बढ़ना, यहाँ ही रहना है, बस ठीक है, यहाँ ठीक हूँ, यहाँ सेफ हूँ, यहाँ महफूज हूँ, बस यहाँ ही ठीक है। आगे नहीं बढ़ना, खौफ का मुकाबला नहीं करना, चैलेंजेस का मुकाबला नहीं करना, आगे क्यों नहीं बढ़ना? हमारे नौजवान ना इस खौफ को तारी कर लेते हैं, हम कुछ भी नहीं, हम कमज़ोर हैं, हमारे पास कोई सिफारिश नहीं है। कई दफ़ा लोगों को, नौजवानों को कहते हैं यार कोई हिम्मत तो करो, कोई अपनी सीवी दो। फादर जी मेरे पास कोई सिफारिश ही कोई नहीं है, और आपको पता है हर दफ्तर में तो कुछ ना कुछ चलता है, हमारे पास पैसे भी इतने नहीं हैं। मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ कि हमारे मुल्क में एक कमज़ोरी है, ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने, लेकिन क्या आपने कोशिश की है? क्या आपने अपनी सीवी दी है? क्या आप इंटरव्यू के लिए गए हैं? बहुत सारे नौजवान कहेंगे जी जो होना ही कुछ नहीं तो फिर गादे वास्ते जाइए। भाई ये आपने घर से तय कर लिया कि होना ही कुछ नहीं। हाँ आप जाएं, अगर नहीं होता है तो फिर आप कहें हम गए थे ये नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर भी चैलेंज करता हूँ, अगर एक दफ़ा आपका नहीं हुआ कोई काम, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये दूसरी दफ़ा नहीं होगा, या चौथी दफ़ा नहीं होगा, या 10वीं जगह नहीं होगा। हमारे सामने तो इतनी मॉरल स्टोरीज़ और कहानियाँ हैं कि लोग 100 दफ़ा हिम्मत की, कामयाब नहीं हुए, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी, और उससे आगे एक ही ट्राई की तो कामयाब हो गए। हमारे नौजवान ना ट्राई नहीं करते हैं, बस ऐसे ही अपने ऊपर खौफ तारी किया हुआ है, हमारी कोई बात ही नहीं है जी, साड़ी को गल ही नहीं है इस मुल्क छेगी, ऐसे खौफ तारी किया। कभी कभी तो हमने ना अपने ऊपर सुस्ती तारी की। कभी कभी नौजवानों से पूछते हैं, कहते हैं जी सीवी दी है? कहें हाँ जी सीवी दी है। कितनी सीवीज दी हैं फादर जी? बात ही नहीं बनती। कितनी दी हैं? एक सीवीज नहीं होती है, एक सीवी दी है आपने। तो उनसे पूछें कब दी थी आपने सीवी? आप गए थे खुद? नहीं जी वो मैंने अपने कज़न को पकड़ा दी थी। हमने तो कुछ किया नहीं है, हमने तो हिम्मत नहीं की, हमने तो कोशिश नहीं की, जद्दोजहद नहीं की है, बस ऐसे खौफ तारी करके बैठ गए, नहीं ये साडा कुछ नहीं बनता। मैं आज ना सुजेस्ट करना चाहता हूँ अपने नौजवानों को,
एक अंग्रेजी का ऐसे मुहावरा है, ट्राई अगेन एंड अगेन। जो लोग जद्दोजहद करते रहते हैं, नाकामियाँ रास्ते में ज़रूर आती हैं, लेकिन जो चलते रहते हैं, जो कोशिश करते रहते हैं ना, वो कामयाब हो जाते हैं। मैं नहीं कहता कि रास्ते में कोई मुश्किल नहीं आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, मुश्किलात आती हैं, रुकावटें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं और आते रहेंगे, आएंगे। पर जितने हमारे क्रिश्चियन लोग कामयाब हुए ना, नौजवान खासकर, जब हम उनकी स्टोरीज सुनते हैं, वो भी इसी चीज़ों में से, इन्हीं मुश्किलात में से, चैलेंज में से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने कमाल किया, रुके नहीं हैं। अपने ऊपर ये खौफ तारी करके बैठ नहीं गई हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्राई ट्राई ट्राई, फिर कोशिश करो, चलते रहे, आखिरकार वो कामयाब हुए हैं। हमने ना बैठ जाने वाले नौजवानों को मॉडल नहीं बनाना, हमने अपना मॉडल बनाना है ऐसे नौजवानों को। हम अपने कैथलिक टीवी पे ऐसे नौजवानों के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आप ज़रूर सुने। वो नौजवान भी आपकी तरह थे, उनके सामने भी चैलेंजेस थे, उनके सामने भी मुश्किलात हैं। देखिए फ़ौज में कितने नौजवान कामयाब हैं, अभी तो पुलिस में कितने नौजवान कामयाब हैं। पहले तो लड़के थे, अब लड़कियां भी, हमारी क्रिश्चियन लड़कियां भी बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं। आप बैंकों में देख लें, बहुत बड़े बड़े काम, बहुत बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं। हर फील्ड में आप देखें, क्रिश्चियन यूथ अब बहुत आगे जा रही है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और ये यूथ हमारे उन नौजवानों के लिए मॉडल हैं जो हाथ पर हाथ धरे, किसी न किसी को कसूरवार ठहराते हैं। मैं कामयाब नहीं होया जी, मेरे माँ बाप ने कोशिश नहीं की थी, मेरे टीचर्स नहीं अच्छे सन, मेरा स्कूल अच्छा नहीं सी, मैं कुछ भी हैं जी। हर एक पर, हर एक को, हर दूसरे को अपनी नाकामी का इल्ज़ाम देना, वजह ठहराना। मैं कामयाब नहीं, इसकी वजह मैं नहीं, ये है, ये है, ये है, घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, कलीसिया है, कोई भी। आज मैं आप सबको चैलेंज करता हूँ, खौफज़दा ना हुआ करें। एक नौजवान ने मुझे कहा, फादर जी मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया, मैंने देखा वहाँ 100 नौजवान बैठे हैं और मैंने इधर उधर देखा तो मुझे लगा जैसे मैं अकेला ही क्रिश्चियन वहाँ बैठा हूँ, तो मैं उठ के ही आ गया। भाई क्यों उठ के आ गए? मुझे लगा जैसे नहीं, मेरी नहीं गल बननी। भाई आपने इंटरव्यू नहीं दिया, आपने वैसे ही अपने ऊपर खौफतारी कर लिया कि मेरी नहीं गल बननी। नहीं, आप बैठें, चैलेंज कबूल करें, यू नेवर नो। 2-3 साल पहले आप देखें CSS के एग्ज़ाम में कहाँ 1000 लोग इम्तहान दिया, और देखें क्रिश्चियन लड़की, शी वाज नंबर 1। अगर वो भी कहती वो 1000 लोग बैठे हैं, मैं अकेली क्रिश्चियन बैठी हूँ, बेहतर है मैं घर चली जाऊँ, वो कभी कामयाब ना होती, ऐसे ही खौफतारी कर लेती। लेकिन उसने एक तो तैयारी की हुई थी, शी वाज रेडी, मेहनत की हुई थी, जद्दोजहद की हुई थी, शी वाज रेडी, कॉन्फिडेंस था, हिम्मत की, जुर्रत और दिलेरी की, और देखें वो कामयाब हो गई। और सिर्फ कामयाब नहीं, एक बड़ा नाम कमाया है। इसी तरह एक नहीं, बहुत सारी फील्ड है। मैं आप नौजवानों को ना आज दावत देना चाहता हूँ, कोशिश किया करें, हिम्मत करें, ऐसे अपने ऊपर खौफ ना तारी कर लें, साड़ी नहीं गल बननी, मेरे को नहीं होना, मुश्किल है, बड़ी कोशिश की थी। ये जुमले जो है ना, ये सारे जुमले ये जहर हैं जो आप पी रहे होते हैं, ये सारे पत्थर हैं जो आप अपने सामने रख रहे होते हैं, तो आखिरकार दीवार बन जाएगी, कहाँ से गुजरेंगे आप? इनको हटाएं और सिर्फ अपने आप को ये मैसेज दें, मैं कर सकता हूँ। अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि खुदा ने सबको अपनी सूरत पर पैदा किया। आपको भी बड़े टैलेंट दिए, आजमाएं, कोशिश करें, और मेरा ईमान है कि अगर आपने कोशिश की आप आगे निकल जाएंगे। आज मैं अपने नौजवानों को दावत देता हूँ,
हिम्मत करो, कोशिश करो, घर ही ना बह रहो, बाहर निकलो, ट्राई करो। इस जगह ते उस जगह ते 100 जगह ते अपनी सीवीज दो, 100 जगह इंटरव्यू दो, जिथे भी मौका मिले अपनियां खूबियां, अपना टैलेंट दिखाओ। खुदा आपको कामयाब करेगा, क्योंकि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। खुदा उनके लिए रास्ते हमवार करता है। खुदा तो रास्ते खोलता है, खुदा मौके देता है, लेकिन खुदा हाथ पकड़ कर नहीं चलता। वो कहता है आओ, दावत देता है। खुदा ने आपको मौके भी दिए हैं, खुदा ने आपको टैलेंट्स भी दिए हैं। मैं नहीं कहता चैलेंजेस नहीं आएंगे, बतौर क्रिश्चियन आपको चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ये चैलेंजेस रास्ता नहीं रोकेंगे आपका। बस अपने आप को ये कहें मैं कर सकता हूँ और मैं यीशु के नाम में करूँगा और कामयाब होऊंगा, और आप कामयाब होंगे। गॉड ब्लेस यू। बस मैं आप लोगों से ये इल्तमास करता हूँ, ये क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स नौजवानों को प्रमोट करने के लिए हमारा चैनल है। आप मेहरबानी करें, आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें अपने दोस्तों के साथ, ख़ासकर नौजवान दोस्तों के साथ, ताकि हम एक दूसरे के लिए हिम्मत, जुर्रत और दिलेरी का वसीला बने। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।